बंधो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गान घन हरि करि हरि अरहंत, स्वानुभूत रमणी रमण जगनायक जयवंत। सिद्ध सुध साधित सहज स्वरस सुधार सिधार, समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण, स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तन छीन। इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत, होत उदंगल दूर सब तम ज्यों भानु ज्योत, होत उदंगल दूर सब तम ज्यों भानु ज्योत। चलिए, गुणस्थान विषय चल रहा है अपना, और गुणस्थान विषय के आधार से आज अपनी तीसरे गुणस्थान के संबंध में अंतिम कक्षा है, जिसमें हमारे दो विशेष बिंदु हमारे यहाँ पर चलेंगे। पहला बिंदु तो तीसरे गुणस्थान से हमें क्या लाभ हुआ, ठीक है, और कुछ लाभ आप लोगों से ही पूछेंगे, आप लोगों से ही बातें करेंगे। तो आप लोगों की कुछ विशेष लाभ जो आपको हुए हैं तीसरे गुणस्थान से, तो आप अपने पास लिख कर रखिए। और उसमें जो अतिरिक्त चर्चा होती है, सत्य क्या है ना, इसके संबंध में भी अपनी चर्चा उसमें होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं तीसरे गुणस्थान से लाभ। चलिए, ये तो हमने कल देख लिया था, ये तो सबको स्पष्ट होगा। संशय, विनय और सम्यक मिथ्यात्व, इन तीनों में अंतर देखे थे कल हमने, तो ये तो आपको स्पष्ट होगा ही। अब हमको यहाँ देखना है आज लाभ, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों से कुछ बातें करेंगे, आप लोग कुछ उत्तर दीजिएगा। हाथ खड़ा करिए, किसको क्या क्या लाभ हुए तीसरे गुणस्थान से। सबसे एक एक लाभ तो पूछा ही जाएगा, ध्यान रखना, सबसे एक एक लाभ तो पूछा ही जाएगा, इसलिए अपने पास लाभ इकट्ठा कर रखिए। सबसे पहले कोमल जी बोलिए, ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं, छोटे छोटे एक एक लाभ भी चलेगा। इस तीसरे गुणस्थान से पढ़ने से हमें ये लाभ मिला कि विनय तीसरे गुणस्थान को पढ़ने से हमें ये लाभ मिला कि विनय, संशय और सम्यक मिथ्या से क्या क्या जीव अपने कौन कौन सी मिथ्या करता है, तो ये समझ में आया। और इसमें एक चीज और थी कि यदि आयु बंध का और था कि इसमें मरण तीसरे गुणस्थान में नहीं करता जीव। चलिए बस बस, और के लिए भी छोड़िए। हाँ, भारती जी दमो बोलिए। मेरी आवाज लेट आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ, आ रही भैया जी। हाँ हाँ, क्योंकि आपने बहुत देर बाद माइक ऑन किया। इस गुण स्थान वाला जीव से सीधा देश संयम और सकल संयम को प्राप्त करता है। ये आपको लाभ हुआ। ये जो आपने बोला ना, इसे सुनकर लगता है कि आपने देखकर बोल दिया, लेकिन अपन को स्वयं से क्या लाभ हुआ ये बताइए। देखकर नहीं, देखकर तो ऐसा तो शब्द आपने बोल दिए, देश संयम सकल संयम, लेकिन मुख्यतः लाभ अपन को क्या हुआ तीसरे स्थान से, जो अभी तक पता नहीं था वो पता चला। और जो अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव है वह इसमें नहीं आता है कि इस वाले गुण स्थान में। ये बात मानेंगे। रचना जी बोलिए। जय हिंद सभी को।
जिस तरह से तीसरे गुणस्थान में आवली का वर्णन हुआ। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई मुझे। नहीं दी है। मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से पिछले गुणस्थान में आवली का वर्णन हुआ था, तो आवली की जानकारी भी थी, और इस गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात का वर्णन हुआ, तो उसकी हमें नई जानकारी मिली। बाकी तो सारी बातें लिखित है ही है जानकारी के लिए। चलिए बढ़िया। बोलिए पूनम जी इटावा। इस गुणस्थान से हमें लाभ मिला कि इसमें श्रद्धा और ज्ञान चारित्र सारे मिश्र होते हैं, मतलब एक साथ नहीं होते, कि श्रद्धा भी हमारी सत्य। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। बोलिए शशि जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। इस गुण स्थान से ये पता लगता है कि इसमें ना मिश्र होता है, इसमें सम्यक भी होता है और मिथ्यात्व भी होता है, और इसमें बस बस बढ़िया, ओके। बोलिए रतिका जी। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मुझे जो लाभ हुआ है वो ये हुआ है कि मुझे एक नई चीज देखने को मिली। मुझे 2 लाभ हुए, 2 बता दूं? बिल्कुल। एक तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत छोटे समय के लिए भी हम किसी भी गुणस्थान में रह सकते हैं, जैसे कि 23 मिनट, मतलब कि लगभग 23 मिनट तक हम इसमें रह सकते हैं, है ना। पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि छोटे समय के लिए भी हम किसी भी गुणस्थान में रह सकते हैं। मतलब एक उदाहरण लिया है, मतलब मैंने एक 23 मिनट नहीं लिया है, मैंने एक उदाहरण ले लिया। और दूसरा ये हुआ कि वो जो अच्छा और दूसरा ये हुआ कि एक नई चीज सामने आई कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है और उसके बाद उसके मरने से पहले वो उस जगह को स्पर्श करके आता है जहाँ पे वो जन्म लेने वाला होता है। तो ये चीज मेरे लिए बहुत नई थी और मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मतलब नया लगा था। बहुत बढ़िया। सीमा जी इंदौर। माइक आप लोग माइक चालू क्यों नहीं करते? हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो जीव आता है वो इसी उसका मिथ्यात्व, इस गुणस्थान के जीव का मिथ्यात्व इसी गुणस्थान में खत्म हो जाता है, आगे नहीं आता। हाँ बहुत बढ़िया। जीव का मिथ्यात्व यही खत्म हो जाता है, आगे जाने का मौका ही नहीं मिलता मिथ्यात्व को। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, काफी लोगों के मैंने लाभ सुन लिए और काफी लोगों ने लाभ बताए भी हैं। चलिए बढ़िया। अभी किसी के और भी लाभ हो रहे होंगे तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लाभ सब सुन लिए मैंने, बढ़िया लाभ है सबके। अब हम जो लाभ जो मुख्यतः लाभ लिए गए उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? हाँ चलिए। देखिए, इस गुणस्थान को समझने से लाभ। सबसे पहला लाभ, इस गुणस्थान वाले का संसार, क्या कहा? इस गुणस्थान वाले का संसार अब अनंत ना होकर सीमित रह गया, अतः यह व्यर्थ नहीं किंतु कथनचित उपयोगी है। इसको थोड़ा समझते हैं। इस गुणस्थान वाले का संसार अब अनंत ना होकर, क्या कहा? इस जो तीसरा गुणस्थान वाला जीव है, इस गुणस्थान वाले जीव का संसार अब अनंत नहीं है। ये तो नक्की है, बिल्कुल पक्का हो गया है कि इस गुणस्थान वाले जीव का संसार अनंत नहीं है। क्यों अनंत नहीं है? क्योंकि ये सादी मिथ्यादृष्टि जीव है। सबसे बड़ी बात, सम्यक तो करके
गिरा है। सबसे बड़ी बात तो ये सम्यक्त करके मिथ्यात्व में आया है। लेकिन और एक विशेषता इसकी और है, इसमें सम्यक जो लक्षण लगा हुआ है सम्यक शब्द, उससे ये इसके कारण से ये बेकार भी नहीं है और कहा भी है कथनचित उपयोगी है। ठीक है, माने काम में आने वाला है, सर्वथा इसको बेकार नहीं कह सकते अपन। ठीक, इस प्रकार से लेना। ये तो हो गया पहला लाभ। दूसरा, इसमें भी सम्यक पने का अंश होने से यह प्रथम गुण स्थान वाले बहिरात्मा जैसा नहीं है। हमने शुरू में देखा था, आपको पता होगा, पहले गुण स्थान वाला जीव बहिरात्मा होता है, दूसरे गुण स्थान वाला जीव बहिरात्मा होता है और तीसरे गुण स्थान वाला जीव भी बहिरात्मा होता है। लेकिन तीनों बहिरात्माओं में अंतर दिखाई देते हैं। तीनों बहिरात्मा अलग अलग प्रकार के हैं। सबसे पहला मिथ्यात्व में बहिरात्मा होता है, वो कैसा होता है? उसे बिल्कुल मिथ्यात्व ही होता है। लेकिन जब सेकंड पारी आती है, माने दूसरे गुण स्थान में आता है, तो बहिरात्मा के लक्षण कुछ कम हो जाते हैं। ठीक है, और जब तीसरे में आता है तो और कम हो जाते हैं बहिरात्मा के लक्षण। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो तीनों बहिरात्मा है, पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक तीनों जीव जो होते हैं बहिरात्मा होते हैं। ठीक है, तो लेकिन बहिरात्मा होने के बावजूद भी उसको क्या कहा, सम्यक का अंश होने से उसमें सम्यक का अंश है, तो उसे सर्वथा बहिरात्मा नहीं कह सकते। ठीक है कोमल जी? हाँ, 2 बिंदु हो गए। तीसरा, इसे भी आचार्यों ने एक देश जिन संज्ञा देकर प्रोत्साहित किया है। क्या किया है रचना जी? प्रोत्साहित किया है। प्रोत्साहित किया है, आप समझ रहे हो इसका और क्या अर्थ होता है? जैसे कोई बच्चा होता है, यदि कोई बच्चा जिसने किसी ने कोई कॉन्फिडेंस में भाग लिया हो, है ना, किसी कॉन्फिडेंस में भाग लिया है और वो उसमें यदि मान लो वो हार गया या नहीं जीत पाता है, कोई प्रॉब्लम है, तो घर वाले क्या करते हैं? बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं, जिससे वो क्या हो, दुखी ना हो। प्रोत्साहित करने से क्या हो जाता है? व्यक्ति दुखी नहीं होता है। जैसे आप लोग गाना भजन गाते हैं, कुछ भी गाते हैं, उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा सर्वथा मत मानना। आप लोग भजन वगैरह गाते हैं तो मैं सबके में ऐसा बोलता हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो सभी बढ़िया गाते हैं क्या? मैं प्रोत्साहित करता हूँ। ऐसा बुरा मत मानना कि भैया जी क्या कह रहे हैं। उदाहरण के लिए समझाने के लिए आपको जल्दी पकड़ में आएगा ये प्रोत्साहित, ऐसा प्रोत्साहित करना। वैसे ही यहाँ पर आचार्यों ने भी तीसरे गुण स्थान वाले को एक देश जिन कहा है। लेकिन ध्यान रखना, एक देश जिन की जो संपूर्ण जो संज्ञा प्राप्त होती है वो तो चौथे गुण स्थान से प्राप्त होती है। एक देश जिन वाली संज्ञा, क्या कहा? एक देश जिन वाली जो संज्ञा है, यदि संपूर्ण रूप से प्राप्त हो तो चौथे से प्राप्त होगी, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाला जो जीव है वही सच्चा जैन कहलाता है। कैसा सच्चा जैन? जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए 6 द्रव्य 7 तत्व और जितने भी उनके द्वारा जो वाणी खिली है, उसका जो बिल्कुल यथार्थ निर्णय करने वाला हो, वो जीव चौथे गुण स्थान में ही होता है, क्योंकि वहां मिथ्यात्व हट जाता है और एकमात्र सम्यक रूप से परिणमन चलता है। तो उसमें तो देखा जाए चौथे गुण स्थान में एक देश जिनकी संज्ञा होती है, लेकिन फिर भी जिनेंद्र भगवान ने दूसरे गुण स्थान वाले को भी एक देश जिन कहा और तीसरे वाले को भी एक देश जिन कहा। अपेक्षा लगाकर कहा है, ध्यान रखना, अपेक्षा शब्द याद कर लेना आप लोग। दूसरे वाले के लिए अपेक्षा ये लगी हुई है क्योंकि चलो ज्यादा नहीं, उसने सम्यक तो किया था ना, आचार्य सोचते हैं ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन सम्यक तो किया है इसने, तो इसको एक देश जिनकी संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि सम्यक से गिरा है। सुमन जी, सम्यक से वो जीव गिरा है तो वो सम्यक दृष्टि तो था, और सम्यक से गिरा है तो समझ लीजिए उसको जब सम्यक दर्शन है तो भव्य तो है, और भव्य है तो जल्दी समझ लीजिए अब तो मोक्ष जाने वाला है। तो एक देश जिनकी संज्ञा उसको इस अपेक्षा से दी गई है, और दूसरे गुण स्थान वाले को एक देश जिनकी संज्ञा एक किस अपेक्षा से दी गई है? इस वाले को, इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें सम्यक शब्द लगा हुआ है, सम्यक की मोहर लगी हुई है, सर्वथा मिथ्यात्व ही नहीं है, सर्वथा इसके अंदर मिथ्यात्व नहीं है। एक अंश में सम्यक भी पड़ा हुआ है,
इसलिए यहाँ पर इसको भी शशि जी एक देश जिन आचार्यों ने कहा। ठीक है, लेकिन वास्तविक जो एक देश जिन है वो संज्ञा तो हमें चौथे गुण स्थान से प्राप्त होगी। ठीक, क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु, इसका ज्ञान व चारित्र मिथ्या न होकर मिश्र रूप कहा है। कैसा कहा है? मिश्र रूप कहा है। ज्ञान मिथ्या नहीं है सर्वथा, है ना, और सर्वथा सम्यक भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। सर्वथा मिथ्या नहीं है तो सर्वथा सम्यक भी नहीं है, दोनों का मिश्रण है। इसका श्रद्धान भी मिश्रण है भारती जी इटावा, और चारित्र भी मिश्र है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। 4 बिंदु क्लियर है पूरे। पहला बिंदु, इस गुण स्थान वाले का संसार आप अनंत ना होकर, क्यों अनंत नहीं है? क्योंकि इसने सम्य दर्शन प्राप्त किया है, इसके अंदर सम्यक्त्व का अंश लगा हुआ है, और ये भव्य जीव है, पर्याप्त तक है, तो इस अपेक्षा से लगता है कि अब ये आगे मोक्ष जाएगा है। और इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आया, इसमें भी सम्यक पने का अंश होने से प्रथम क्या कहा, प्रथम गुण स्थान वाले जैसे वैरात्मा नहीं है। वैरात्मा तो है, लेकिन पहले गुण स्थान वाला जो वैरात्मा है वैसा नहीं है। इससे आचार्यों ने एक देश दिन कहा है, अपेक्षा देख ली थी हमने। ये जो अपेक्षाएं मैं बोल रहा हूँ, अपेक्षाएं ध्यान रखना, एग्जाम में अपेक्षाएं आएंगी, है ना, कि बताइए दूसरे गुण स्थान वाले को किस अपेक्षा से एक देश दिन कहा आचार्यों ने। ठीक, चौथा है, इसका ज्ञान व चारित्र देखा जाए तो सभी मिश्र माने सम्यक रूप भी है और मिथ्यात्व रूप भी है, दोनों रूप इसका ये मिथ्यात्व रूप परिणमन होता है। ठीक है, पांचवा बिंदु, सेकंड लास्ट, यह मिथ्या दृष्टि के समान दुखी नहीं है। सबसे अच्छा बिंदु यही है। जब एक देश जिन कह दिया, भव्य कह दिया, तो अब तो ये पता तो चलता है कि ये मिथ्या दृष्टि के समान दुखी तो नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की क्या मान्यता रहती है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नासवान, रागादि प्रगट ये दुख देत, तिन ही को सेवन गिनत चैन। माने इनका ही सेवन करता रहता है। ये उन लोगों को नहीं ख्याल में आ रहा होगा छंद जिन लोगों ने दूसरी ढाल नहीं पढ़ी है, और नहीं भी आ रहा होगा काफी लोगों को। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि अपन ने दूसरी ढाल ली ही नहीं अभी तक। 6 ढालों में से 4 ढालें पढ़ ली, 2-3 ढाल तो पढ़ी ली, लेकिन चौथी ढाल अभी तक नहीं पढ़ी अपन ने। चौथी ढाल का ही छंद है। इसमें मिथ्या दृष्टि का निरूपण किया है कि शरीर उत्पन्न हुआ तो मैं उत्पन्न हुआ, शरीर मर गया तो मैं मर गया, ऐसी मिथ्या दृष्टि की मान्यता रहती है। लेकिन तीसरे गुण स्थान में आने के बाद भारती जी, उस जीव का ये दुख मिट जाता है। थोड़ा बहुत तो लगता है कि हाँ, शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है, मुझे शरीर में राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। राग से जीव दुखी होता है, द्वेष से जीव दुखी होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर जानना है कि मिथ्या दृष्टि के समान ये तीसरे गुण स्थान वाला जीव दुखी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो भारती जी का अध्ययन बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है अभी आजकल। भारती जी दमो क्या अध्ययन कर रही, गोमट सार का अध्ययन चल रहा है उनका भी। गोमट सार में भी गुण स्थान को छोड़कर सीधा मार्गणा स्थान पढ़ रही है अभी वो। बहुत बढ़िया। चलिए अगला अंतिम बिंदु, छठवा, इसमें मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी संबंधी बंध भी नहीं है। याद आ रहा है किसी को? हमने पहले क्या देखा था कि जो पहला गुण स्थान है वो किन से बंधता है? 16 कर्म प्रकृतियों से बंधता है। ये पता है सबको? मिथ्यात्व गुण स्थान किससे बनता है? 16 कर्म प्रकृतियों से। लेकिन वो चीज दूसरे में हट जाती है, ठीक है, और तीसरे में भी हट जाती है। मिथ्यात्व हट गया तो मिथ्यात्व की वो चीज हट जाएगी, है ना, तो वो उसके द्वारा मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं बंधेगा। अब अनंतानुबंधी भी हट जाता है इसमें, ध्यान रखना। तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी 4 कसाय हैं, उनका अभाव हो जाता है। तो कह रहे हैं अनंतानुबंधी संबंधी जो बंध है वो भी छूट जाता है, कि अनंतानुबंधी की जो
25 प्रकृतियां हैं। कितनी प्रकृतियां? 25 प्रकृति, उनका भी बंध इसमें रुक जाता है, बंध विच्युति हो जाती है तीसरे गुण स्थान में। मिथ्यात्व की और अनंतानुबंध की, इन तीनों की बंध विच्युति तीसरे गुण स्थान में हो जाती है। इनकी कर्म प्रकृतियों का बंध तीसरे गुण स्थान में नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए। अब ये तो हमारे हो गए यहाँ पर तीसरे गुण स्थान से लाभ, कि हमें इस गुण स्थान से क्या क्या लाभ हुए। 6 लाभ हमने यहाँ तक देख लिए। अब कुछ लाभ आप लोगों ने बताए थे तो वो भी हमारे स्पष्ट हुए, और यदि समय हुआ तो आखिरी में जो लोग रह गए उनके भी लाभ यहाँ से देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने सीधे अतिरिक्त चर्चा पर। अपना इस तीसरे गुण स्थान का अंतिम पेज, अतिरिक्त चर्चा। चलिए, अतिरिक्त चर्चा 9वां पेज, पहला बिंदु सत, है ना। देखिए, इस गुण स्थान का तथा इसमें जीवों का अस्तित्व है। सत में सबका समान रहेगा, अस्तित्व है, क्योंकि गुण स्थान है ही क्यों, जिसमें जीव नहीं हो तो काय का गुण स्थान। तो इसमें जीवों का अस्तित्व है, ये जानकर चलना है। सत माने सत्ता, अस्तित्व, होना। ठीक है, ये सब एक ही शब्द हैं। तो सत माने इस गुण स्थान में जीवों का अस्तित्व है, इस गुण स्थान में जीव होते हैं, ये तो सबको पता है। दूसरा बिंदु संख्या। संख्या किस प्रकार से बताई? इसमें जीवों की संख्या सामान्य से असंख्यात है। ठीक है, सामान्य से जीवों की संख्या कितनी है? असंख्यात। और क्वेश्चन में बताया पल्योपम के असंख्यात में भाग है। ये हमने पहले देखा था, याद आ रहा है किसी को? कि जो पल्य होता है माने गड्ढा, गड्ढा की किस भेड़ के, कहाँ की भेड़ के बाल से भरा जाता है और कितने साल में निकाला जाता है, तो उसको यदि देखा जाए मोटे मोटे रूप में तो यहाँ पर जीवों की उतनी संख्या बताई गई है। उदाहरण देकर बताया है कि जैसे वहां पर जो गड्ढा करते हैं उसमें भेड़ का बाल भरा जाता है और उसमें से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए, लेकिन वो गड्ढा दबे ना, और फिर एक एक जितने जितने साल में एक बाल निकाल कर इधर डालना उधर डालना, इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वैसे ही समझ लीजिए कि उतने यहाँ पर जीव हैं इस गुण स्थान में, असंख्यात। अब चारों गतियों की अपेक्षा बताएंगे। चारों गतियां होती हैं मनुष्य, देव, नरक और तिर्यंच। सबसे पहले देखिए पहला बिंदु विशेष, नरक, तिर्यंच व देव, ये 3 गतियां होती हैं। इन जीवों, इनमें असंख्यात जीव होते हैं। ठीक है, तीसरे गुण स्थान वाला जो जीव होते हैं वो यदि नारकी होंगे तो असंख्यात होंगे, तिर्यंच होंगे तो भी असंख्यात होंगे, और देव होंगे तो देव भी असंख्यात होंगे। ठीक है, आगे दूसरा बिंदु मनुष्यों की संख्या। दूसरे में मनुष्यों की संख्या थोड़ा अधिक बढ़ गई। पहले कितनी थी? 13 करोड़। दूसरे में कितनी थी? 13 करोड़। लेकिन अब कितनी हो गई सुमन जी? 104 करोड़, 104 लाख। सही कहा मैंने? हाँ सॉरी, लाख माने लाख हो जाता है, करोड़। हाँ ओह हाँ, सॉरी सब लोग हाँ कर रहे हैं, लेकिन शशि जी कह रही नहीं नहीं नहीं। चलिए, पता चल रहा है कि आप लोग एक्टिव बैठे हैं, मतलब सब सुन रहे हैं। नहीं तो जो पंडित जी कहते हैं सोई सही। आणम ताणम कछु न जानम, पंडित जी बचन प्रमाणम। चलिए आगे देखिए। वैसे एक बात बोलूं, बुरा मानने की बात ही नहीं है, आप सबके चेहरे मुझे खिलखिलाते दिख रहे हैं, लेकिन भारती जी इटावा का चेहरा मुझे खिलखिलाता नहीं दिख रहा है। तो आप भी मुस्कुराकर बैठी है तो ऐसा लगता है कि आप दुखी बैठी हैं। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए ठीक है, ये तो होगी संख्या। अब इसमें तीसरा बिंदु है क्षेत्र। इन जीवों का क्षेत्र कितना होता है, कहाँ रहते हैं? देखिए, इसका क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग है। कहाँ है? लोक का असंख्यातवा भाग। लोक का असंख्यातवा भाग माने, हमने उदाहरण दिया था पहले, आपको ध्यान होगा, जैसे एक बड़ा हॉल है, उस हॉल में एक कोना पकड़ लो, वो हो गया असंख्यातवा भाग। ठीक है, वैसे ही जो 3 लोक है, ऊर्ध्व, मध्य, अधो, इसका जो असंख्यातवा भाग होगा, सबसे कम भाग,
वो कहलाएगा क्षेत्र इनका, तीसरे गुण स्थान वाले जीवों का। लेकिन जो पहले गुण स्थान वाले जीव है उनका क्षेत्र पूरे लोक में रहता है, तीनों लोकों में व्याप्त हैं। लेकिन दूसरे गुण स्थान वाले जीव उनका भी असंख्यातवा भाग रहता है, और तीसरे गुण स्थान वाले जीवों का भी भाग कितना असंख्यातवा है। अब इसमें एक चीज नहीं आ गई, ऋतिका जी थोड़ा बैठिए, नहीं आप बाद में कहेंगी आपने क्या बढ़ा दिया। हाँ, नई चीज आएगी, आप लोग आपको नहीं लगेगी अभी। देखिए आगे देखना, क्योंकि यह मात्र तरस नाली में ही पाया जाता है। कौन सी नाली में पाया जाता है? आगरा के नाली में। नाली का अर्थ नाली नहीं लगाना है, ध्यान रखना। ये जो नालियां होती हैं जिसमें पानी बह रहा है गटर का वो नाली नहीं कह रहे हैं। देखिए ये बताइए, तीन लोग का नक्शा किस किसने देखा है? जिसने देखा होगा उसे पता चलेगा क्या होता है नाड़ी। तीन लोग का नक्शा किस किसने देखा है? ऐसा तो ये तो पता है ना, ऐसा बना होता है शादी में, शादी कार्ड होता है उसमें छपा आता है, हाथ लगा आता है ना, वो तो देखा होगा ना। 5 हाथ लिखे आते हैं, उसमें 5 हाथ बना होता है। वो तो सामान्य रूप से बताने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा बना होता है। ठीक है, यदि कभी मौका मिलेगा दिखा भी देंगे। तो उसमें बीच में एक नाड़ी होती है, नाड़ी माने लंबी लाइन, वो नाली कही जाती है। नाड़ी नाली एक ही बात है, वैसे उसको नाली ही कहा है, क्योंकि नाली का अर्थ होता है जिसमें रास्ता हो जाने आने का। अब आप लोग कहेंगे जाने आने का रास्ता तो बहुत कहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जाने आने का रास्ता माने जो बिल्कुल सीमित हो, उतना उतना। जैसे नाली में होता है ना, सीमित रहता है, नाली में पानी कहीं बाहर नहीं निकल सकता, सीमित नाली के अंदर ही बहता रहता है। वैसे ही इसमें नाड़ी होती है तीन लोग के बीच में, आप देखना कभी दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, बीच में नाड़ी होती है, उसमें ये तीसरे गुण स्थान वाले जीव पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अब वो नाड़ी क्या होती है, उसमें कौन कौन से और जीव रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसी होती है, इसका यहाँ पर व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि ये अपना विषय नहीं है। सामान्य से इतना जान लें कि जो नाड़ी है, तीन लोग के बीच में नाड़ी है, उस नाड़ी में ये तीसरे गुण स्थान वाले जीव पाए जाते हैं। इतना जानकर रखिए, इसमें कोई शंकाएं मत करिएगा। शंकाएं करेंगे तो फिर अपन को उस विषय में जाना पड़ेगा, जम्बूद्वीप वाले विषय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम है भाव। तीसरे गुण स्थान का भाव देख लें एक बार। चौथा बिंदु, सामान्य से 3 तथा विशेष से 32 भाव हैं। ठीक है, कितने भाव हैं? 32 भाव। सेम है, दूसरे गुण स्थान में जितने भाव थे उतने भाव इसमें हैं, ऐसा जानना। अब बता दे रहा थोड़ा कितने कितने कैसे हैं। पहला बिंदु, क्षय श्रमिक के कितने होते हैं? टोटल 18 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 3 मिथ्या ज्ञान होते हैं। ठीक, 3 मिथ्या ज्ञान कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। 2 दर्शन होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। 5 लब्धि होती हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ठीक है, इनको टोटल करते हैं तो 10 हो जाते हैं। ठीक, आगे अवदैक। अवदैक माने, अवदैक में क्या होता है? 4 गतियां होती हैं, मनुष्य, देव, नरक, तिर्यंच। 4 कसाय, क्रोधमान, मायालोभ। 3 लिंग, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। और एक अज्ञान होता है, एक असंयम होता है, एक असिद्धत्व होता है, और 6 लेस्याएं होती हैं। ठीक है, 6 लेस्याएं पता है सबको? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। ठीक, ये हो गई 6 लेस्याएं, और ये टोटल 20 हो जाते हैं। इसमें एक कम कर दिया जाता है, मिथ्यात्व, है ना। मिथ्यात्व हटा दिया जाता है, एक मिथ्यात्व कम हो गया। और ये पारिणामिक में भव्यत्व और अभव्यत्व। इसमें एक चीज ध्यान रखना, रुकिए। तीसरे गुण स्थान वाले को 2 अपेक्षा से बताया गया है। एक तो भव्य भी कहा है, एक अभव्य भी कहा है। इससे क्या पता चलता है? अभव्य जीव भी तीसरे गुण स्थान तक जा सकता है।
कहाँ तक जा सकता है? तीसरे तक। ठीक है, अभव्य जीव भी तीसरे तक जा सकता है। पारिणामिक भाव में तीन भेद होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। यहाँ पर भव्यत्व को लिया है और अभव्यत्व को लिया है। ठीक है, भव्य तो इसमें होते ही हैं, लेकिन तीसरे में अभव्य भी आ जाते हैं। अभव्य जीव भी तीसरे स्थान में जा सकते हैं। और अंतिम में बंध प्रत्यय, इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। 12 अविरति, 21 कसाय और 10 योग। ठीक है, इसमें कितना क्या कम करना है अपन देख लेते हैं। 12 अविरति, 12 अविरति माने 6 स्थावर। ठीक है, 6 स्थावर की हिंसा और इन 5 इंद्रिय और एक मन के विषय। ठीक है, ये सभी इसमें होते हैं तीसरे स्थान में, इसलिए यहाँ पर 12 अविरति लिए हैं। और कसाय होती है 25। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 21 कसाय लिए हैं। 4 कसाय माइनस कर दी। कौन सी 4 कसाय माइनस कर दी? अनंतानुबंधी जो 4 कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, उन 4 कसायों को माइनस करके यहाँ पर 21 हो गई। कैसे? अप्रत्यक्षानावरण 4, प्रत्यक्षानावरण 4, संजलन 4, 4 12 हो गई। 12 में 9 जोड़ दो, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, तो 21 कसाय हो जाती हैं। और यहाँ पर 10 योग हो गए। ठीक है, दूसरे स्थान में कितने योग थे? 13 योग लिए थे। ठीक, अब यहाँ पर 3 और कम कर दिए योग। कौन कौन से 3 योग कम कर दिए? देखिए, एक तो औदारिक मिश्र, ठीक है, एक वैक्रियक मिश्र और एक कारमाण का योग। ये जो 3 शरीर अवस्थाएं बताई हैं, ये तीसरे स्थान में नहीं होती। तो ये कहाँ होती हैं अवस्थाएं? ये जो 3 बताए ना, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमाण का योग, ये कब अवस्थाएं होती हैं? जब विग्रह गति से जीव माँ के गर्भ में जब तक पर्याप्त तक नहीं हो जाता। ध्यान रखना, विग्रह गति से जब जीव माँ के गर्भ में जाता है और माँ के गर्भ में जब तक जीव पर्याप्त तक नहीं हो जाता, तब तक ये अवस्थाएं बनी रहती हैं। ठीक है, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमाण का योग, ये 3 चीजें उस समय तक रहती हैं। कब? जब जीव, यहाँ पर बताया कि विग्रह गति से लेकर वो जीव माँ के गर्भ में जब तक पर्याप्त तक नहीं होता तब तक। और हाँ, पर्याप्त तक नहीं होता, ये तो बात ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और जानना, यहाँ पर जो बात कही पर्याप्त तक होने की, इससे पता चलता है कि ये 3 चीज तीसरे गुण स्थान में नहीं हो सकती। रतिका जी, क्यों नहीं हो सकती? किसको पता है? क्योंकि इसमें मरण ही नहीं होता। और ये जो जीव जाकर पर्याप्त तक होगा तो कब होगा? विग्रह गति में कब जाएगा? जब यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन तीसरे में तो मरण होता ही नहीं है, तो ये 3 चीज हटा दी। ठीक है, तो यहाँ पर 12 अविरति, 21 कसाय और 10 योग, इस प्रकार से 43 बंध प्रत्यय माने तीसरे स्थान को बंधन में जो निमित्त हैं, ऐसे 43 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। और इस प्रकार से हमारे ये प्रकरण यहाँ पूर्ण हुआ। ठीक है, आज हमारी लाभ और इसकी अतिरिक्त चर्चा यहाँ पर संपन्न हुई। और कल से देख लेंगे, जब भी समय मिलेगा हमारे पास, तो हम यहाँ से तीसरा गुण स्थान अपना प्रारंभ, चौथा गुण स्थान प्रारंभ करेंगे जब हमको यहाँ अनुकूलता होगी। ठीक है, चलिए अभी यहीं पर विराम लेते हैं। जय जिनेन्द्र।